आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए हमने जो फर्स्ट टॉपिक है वो पढ़ रखा है, कूलॉम्स लॉ हमने पढ़ा था। ठीक है जी, कूलॉम्स लॉ। उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास दो चार्ज हैं, दो चार्जड बॉडी हैं। ठीक है जी, वो दो चार्जड बॉडी जो हैं वो एक मान लेते हैं Q1 है, एक मान लेते हैं Q2 है, जिनके बीच में कोई मीडियम नहीं है, पर्टिकुलर मीडियम। तो उनके ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा था जिसे हम क्या कह रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या फिर कह सकते हैं कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग वो फोर्स था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में फील्ड क्या है, फील्ड का मतलब क्या होता है, क्षेत्र। फील्ड का मतलब होता है क्षेत्र। जैसे मान लेते हैं कोई पर्टिकुलर वो है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, तो ये अपने चारों तरफ क्या बना लेता है, एक फील्ड बना लेता है जिसके अंदर जो है उसका फोर्स है वो एक्ट करेगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। तो एवरी चार्ज सेटअप up around it a space in which any other charges will experience electrostatic force। इसने कहा प्रत्येक चार्ज जो है वो अपने चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र पैदा करता है जिसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेंगे। जैसे मान लेते हैं ये क्यू चार्ज है, ये कोई बॉडी है जो चार्जड बॉडी है, ये अपने चारों तरफ एक ऐसा फील्ड क्रिएट कर लेती है जिसके अंदर फोर्स एक्ट होगा। ठीक है ना, तो दिस स्पेस, ये स्पेस क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। दिस स्पेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। डेफिनेशन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या हुई, एवरी चार्ज सेटअप अराउंड इट ए स्पेस इन विच एनी अदर चार्ज विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। या फिर हम सिंपली लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि द फोर्स, एवरी चार्ज experience a force around it that is called electric field। ठीक है, तो every charge experience a force around it is called electrostatic force। आप सिंपली लैंग्वेज में वो भी कह सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है कि ये फोर्स लग तो रहा है लेकिन कितना फोर्स लग रहा है ये तो हमें नहीं पता ना। फोर्स तो लग रहा है लेकिन कितना फोर्स लग रहा है ये हमें कौन बताएगा, कितना फील्ड है उसका, कहाँ तक उसका फील्ड है, उसकी क्या लिमिट है, वो चीज़ें हमें कौन बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें शो करेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ए गिवन एज फोर्स एक्सपीरियंस पर चार्ज एट दैट पोजीशन, कि उस पोजीशन के ऊपर यूनिट चार्ज, एक हमारे पास यूनिट चार्ज है, उसके अकॉर्डिंग कितना फोर्स लग रहा है वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शो करेगी। यानी कि जो ई होगी वो हमें लिमिट में बताएगी कि Q टेंड टू 0, Q0 टेंड टू 0 फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है जी, कि फोर्स पर यूनिट चार्ज जो है हमारे पास, Q0 इज चार्ज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मीन्स ये Q0 वो चार्ज है जिसके ऊपर, जिसको रखने के बाद फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं इसकी लिमिट की, कि ये लिमिट क्या ली गई है। ये रिप्रेजेंट किसको कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है चार्ज डज नॉट अल्टर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो चार्ज है, जो मैग्नीट्यूड है, उसमें इस चार्ज का कोई महत्व नहीं है। Q0 दैट मीन्स नो मैग्नीट्यूड, कोई इसकी मैग्नीट्यूड नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो है लेकिन उसमें एक चार्ज की वैल्यू है, दूसरे की वैल्यू नहीं है, बट फोर्स तो इसी के कारण लग रहा है ना, फोर्स तो इसी कारण लग रहा है, लेकिन वैल्यू नहीं है, Q0 है, वैल्यू नहीं है, तो दैट मीन्स Q0। ठीक है, नोट का मीन्स नो वैल्यू या नो मैग्नीट्यूड, नो मैग्नीट्यूड्स ऑफ Q0। ठीक है, चार्ज तो दोनों हैं बॉडी के ऊपर लेकिन एक ही मैग्नीट्यूड है, एक ही नहीं है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सपीरियंस करेगा, ये वेक्टर फॉर्म में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में भी पढ़ेंगे। तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज हमारे पास क्या आएगा, Q0। ठीक है, जब आपने यहाँ Q0 ले लिया तो लिमिट लेने की आपको
कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आपने ये फॉर्मूला सिंपली याद करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन में भी शो कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज मे बी डिफाइंड एज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आती है डायरेक्शन। द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। देखिए जो पॉजिटिव चार्ज ने जो पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा, जो उसकी डायरेक्शन होगी, दैट मीन्स जो इस फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है SI यूनिट। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो E आपके पास फोर्स पर यूनिट चार्ज है, तो फोर्स का यूनिट हमारे पास होता है न्यूटन, चार्ज का होता है कूलाम, तो हमारे पास हो गया न्यूटन पर कूलाम। तो ये हमारे पास क्या आ गया, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का SI यूनिट आ चुका है। अब बात आती है कि अगर हमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है फोर्स पर यूनिट चार्ज, अगर हमें इसमें से फोर्स को फाइंड करना हो तो फोर्स क्या आ जाएगा आपके पास, E इंटू में Q नॉट। फोर्स क्या आ जाएगा, E इंटू में Q नॉट। ठीक है जी, तो इस तरह से हम, अगर आपको न्यूमेरिकल के अंदर E दिया हुआ है, Q नॉट दिया हुआ है, तो आप फोर्स फाइंड कर सकते हो। और अगर आपके पास न्यूमेरिकल के अंदर F दिया हुआ है और Q नोट दिया हुआ है, तो आप क्या फाइंड कर सकते हो, E फाइंड कर सकते हो। तो इस तरह से ये था हमारा टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।